अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ईद गुज़र गई है खैरियत से, और इसी बात की ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह ये ईद खैर व आफत से गुजारे। तो ईद के बाद ये मैं पहली आप लोगों के साथ वीडियो जो शेयर करने जा रहा हूँ, तो एक तो ये है कि आज इतने मौजू ये चीज़ें इकट्ठे हो गई हैं कि बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैं आज एक मरतबा फिर वही जो अब तो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो एक तनाज़ा इंतखाबात करवाने हैं नहीं करवाने हैं, उसके हवाले से आपसे ये बातें शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मुख्तसरन एक बात कि जो मशहूर एंकर खातून एंकर हैं नसीम ज़ारा, आप सब जानते हैं, तो उसने उसके प्रोग्राम में हामिद मीर, वो भी एक टीवी चैनल के बड़े एंकर हैं कैपिटल टॉक के, उसने रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या क्या इंकशाफात किए हैं, क्या बातें आई हैं। उसके बाद पहली मरतबा DGISPR ने जो नए उसकी जो जिसकी तकर्री हुई है, उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ईद के बाद, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। उसने भी अपनी वो जो ओवरऑल मुल्की सूरत हाल, अपनी जो सिक्योरिटी के मामलात या जो चीज़ें चल रही हैं और उनका पेशेवराना मामलात पे बात की है। तो अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं चाहूँगा, इसलिए इतनी बात कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि इन चीज़ों का दूध और पानी का पानी बात होती है ना, कहावत होती है कि होना चाहिए। अगर ये जनरल बाजवा ने इतनी बड़ी बातें की थी और हामिद मीर ये नसीम ज़ारा ने यहाँ तक कोर्ट मार्शल की बात भी कह दी है, तो अब इसके फैसले होने चाहिए। क्योंकि हमेशा ये खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि जब भी कोई मुल्क में जब कोई सानिया हो जाता है, फिर जाके जो है ना उस वक्त सबकी आंखें खुलती हैं। कोई भी इदारा हो, कोई भी हुक्मरान हो, चाहे कोई कहाँ बैठा हो, वज़ीर आज़म हो, सदर पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, मतलब कोई भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर आंखें खुलती हैं, फिर वो बड़े बयानात भी आते हैं, बड़ी बात। तो बहरहाल अब वो जैसे वो आपको पता है कि 10 अप्रैल को जब मुतफ़क़ा आइन 73 के आइन 73 के आइन पर जो है एक हुकूमत ने जो है 50 साल वो जो नेशनल असम्बली के स्पीकर ने अपना वो सिल्वर जुबली मनाई थी और इजलास बुलाया था, तो उसके एक दो रोज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस फायज़ ईसा ने जो कहा वो भी आपके सामने। अब मैं मुख्तसर वो एक भी बात कहूँगा कि उसने कहा था कि 71 में जो सानिया हुआ था, बंगाल की तकसीम की बात की थी, तो वो जस्टिस मुनीर का इल्ज़ाम पर लगाया, जबकि रिटायर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब रिटायर हो रहा था, तो उसने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले, ये नवंबर 2022 की बात है, तो उसने तमाम इल्ज़ामात पॉलिटिकल सियासी क़यादत पे लगाया था कि उनकी नाअहली की वजह से सानिया ये रूनमा हुआ, जिसमें ये ढाका तकसीम हो गया और इसमें फ़ौज का कोई किरदार नहीं। तो अब ये बातें मतलब वो होता है ना कि बस माजी गुजर जाता है, फिर वो के क्या कमीशन बनती है, फिर उसके बाद या बयान आता है, फिर जनरल का रिटायर बाजवा के बयान के बाद फिर बिलावल भुट्टो बाकियों ने भी बड़े बयान आते हैं, लेकिन जब तक कोई सिटिंग जहाँ पे कुर्सी पे बैठा होता है तो कोई नहीं। तो दोस्तों खैर, अब मैं असल बात की तरफ आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि कल 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास जो वो पिटीशन लगी हुई है कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने के हवाले से जिसके फंड्स की बात की गई थी, फिर चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी पार्टियों को एक हतमी कहा कि हम आपको मौका फराहम करते हैं ईद से पहले। लेकिन ईद से पहले तो सियासी पार्टियां नहीं बैठ सकी, लेकिन ईद के बाद जब आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अब तो थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म का बयान आ चुका है, इत्तेहादियों के इजलास की सदारत की है, उसमें उसने फरमाया शहबाज शरीफ ने कि हम इंतखाबात तमाम इंतखाबात एक ही वक्त पे करवाना चाहते हैं और ये मामला अभी पार्लियामेंट में लेके जाएं।
अब इन लोगों ने अपने कंधों से वो कहते हैं ना तमाम चीज़ें उठा के पार्लियामेंट के हवाले कर दिए कि ये पूरी की पूरी जिम्मेवारियां पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट एक तो कंप्लीट है ही नहीं असूलन तो देखा जाए, जिसमें ना अपोजिशन है ना कोई और कोई जमात है, माँ सिवाय वो जो 13 जमातें, 13 जमातों में एक आधी ऐसी जमातें हैं जिनके पास एक सीट भी नहीं है। बकौल वो शेख रशीद के जो टांगा पार्टियां होती हैं तो उनके पास अपनी सवारी नहीं होती है, तो उनको असेंबली में नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब वो हुकूमत की इत्तेहादी है तो उनकी बात को भी एक इम्पॉर्टेंट देनी होती है, तो वो कहा जाता है कि जी अब पार्लियामेंट जो फैसला करेगी। पहले पार्लियामेंट ने कहा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करो, वो बिल पास हो गया, वो भी आप लोगों के सामने। फिर कहा कि पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ कि जी पंजाब इंतखाबात कराने के हवाले से जो है 21 अरब रुपए नहीं हमारे पास, हम नहीं देते हैं। मैंने मुकम्मल क्लियर एक होता है वाज़ेह पैगाम कि हम नहीं दे सकते हैं। एक होता है ना कि जो एक होता है ना डंडे वाला ताकतवर बंदा जिसको कहते हैं ना कि जी जाओ जाके जो कुछ करना है। अब मैं तो ऐसा अल्फाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो होता है कि जो कुछ करना है जाके करो, मैं बैठा हूँ। तो अब बात यहाँ तक ये सॉरी, तो बात वो आ गई है कि अब ये फिर एक और नया शोशा भी छोड़ कह सकते हो। लेकिन रेजोल्यूशंस की क्या इम्पोर्टेंट है, माजी में कितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं। असल बात है कि सुप्रीम कोर्ट को का फैसला कल जो आना है, पूरी कौम की नज़रें इसी बात पे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या फैसले होंगे। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई हमें आइन पे अमल करना है। अभी आइन पे अमल तो एक ही चीज़ का है कि भाई जो आइन कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात करा। अब 90 दिन तो पूरे हो गए। पंजाब निगरान हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को 90 दिन पूरे हो गए। इस वक्त जो बैठे हैं, जो इनके इक़दाम हैं, जो इनके अहकाम हैं, जो फैसले हैं, तमाम के तमाम गैर आइनी है, जिसके खिलाफ पीटीआई की तरफ से पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है कि अब इनको दोनों को हटाया जाए। अब बात वही है कि पिटीशनों पे पिटीशन है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई जा रही हैं। एक तरफ ये किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि इन निगरान हुकूमत को ख़त्म करके अब एक एडमिनिस्ट्रेटर वो मुकर्रर करे, फिर वो जो फैसला करे। और 14 मई का बहरहाल उनका यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुके। लेकिन ज़ाहिर हतमी फैसला कल 27 मई को जो होगा वो फाइनल फैसला होगा। अब हुकूमत फंड्स फ्राहम नहीं करती है तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि ये रकम फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट्स में जमा कराई जाए, जहाँ से इलेक्शन कमीशन को भी जो है ये वो रकम जो है फंड या रकम जो भी वो पैसे वहाँ पे उनको रिलीज़ किए जाएंगे। और सिक्योरिटी के मामलात पे भी क्या फैसला होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो हाथ उठा चुकी। और वैसे भी देखा जाए तो 27 3 दिन ये रह जाएंगे और 14 दिन वो वही 16 दिन रह जाते हैं। 16 दिन में इंतखाबात वैसे तो मुश्किल लग रहे हैं, 14 मई के पंजाब के इंतखाबात। लेकिन क्योंकि आइन पे अमल करना है, अगर आइन पे अमल नहीं होता है तो ज़ाहिर फिर आइन की रूह को तो आप ये समझें ना जैसे वो एक मतलब ये डिक्टेटर के ज़माने में ज़ालक ने किया था कि हरम पाक में जाके इसने वहाँ पे कसम उठाई थी, ओथ कहा था कि मैं 90 दिन में इंतखाबात कराऊंगा, तो फिर 11 साल लगे। उसके बाद मुल्क के अंदर इस तरह सियासी किसी हुकूमत ने या सियासी इत्तेहाद ने इस तरह हट दर्मी का मुजाहरा कभी नहीं किया कि हम इंतखाबात नहीं कराते हैं, हम आइन पे अमल नहीं करते हैं। हाँ, हल्का फुल्का होता रहता है माजी में, जिस तरह नवाज लीग का। मैं उस पर फिर वही बात आती है कि मैं क्या अब इतना पुराने वो जो है ना पिंडोरा बॉक्स खोलूँ या उन पे जो कोई वो बात करूँ। तो बात यह है कि एक तो ये है कि कल क्या होने जा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया कि निगरान 2 सूबों की हुकूमतों के खिलाफ भी पिटीशन दायर हो चुकी है, उसका भी फैसला ज़ाहिर अब सुप्रीम कोर्ट को करना है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए
एक और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल हो गई है। अच्छा, एक और मज़े की बात है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बलियों और हुकूमतों को बहाल करने के लिए एक और पिटिशन भी एक और दाखिल हो गई कि ये फैसला नहीं हो रहा है और ये असम्बलियाँ गलत तहलील हुई हैं, लिहाजा जो है वो उनको बहाल किया जाए। अब ये इतना एक गंभीर मामला, इतना वो जो है ना कंट्रोवर्शियल, और मैंने पूरा का पूरा कहते हैं ना मलबा सियासतदानों ने अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक काम इन लोगों ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है, अपना उठा के पार्लियामेंट के कंधे इस्तेमाल करें। दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आईनी रास्ता इख्तियार करती है, कोई आईनी रास्ता दिखाती है कि आप जाएं, आप जाके वो इख्तियार करें और हमें आके बताएं, तो उस पर भी हुक्मरान तो तैयार नहीं है, माँ सिवाय PTI के। और दूसरी तरफ पार्लियामेंट को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक मुल्क में, जैसे मेरा एक लफ्ज़ पुराना है लेकिन वो एक अनार की फैल गई है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। अवाम एक ईद की खुशियों से इस मरतबा इसी दुआओं के साथ निकला था कि इस वतन के लिए बेहतरी हो, बेहतर फैसले हो, क्योंकि एक साल हो गया है ना, एक साल में इस कौम को महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, मतलब क्या क्या इससे इस अवाम को गुजारा है। फैसले कुछ भी नहीं हुए। हाँ, फैसले हो अगर हुक्मरानों ने किए तो या तो अपनी ज़ाती मफादात के लिए किए, जो आपने देखे हैं केसेस ख़त्म हुए करप्शन के हवाले से, अवाम के लिए नहीं किए हैं। अवाम वही भुगत रहा है। अब ईद के बाद फिर वही अवाम की नज़रें अदलिया पे लग गई हैं कि अब अदलिया क्या फ़ैसला करने जा रही है। एक तरफ PTI ने अपने तमाम कैंडिडेट जो है ना वो अखाड़े में खड़े कर दिए, होता है ना कि उतार दिए हैं कि पंजाब में भाई जाओ, इंतखाबात की तैयारी करो। नून लीग को इतना यकीन हो गया है कि अभी तक नून लीग ने और पीपल्स पार्टी वालों ने टिकटें जारी नहीं की हैं, अब वो टिकटों का भी टाइम ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, बहरहाल बात यह है कि कल का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें तो बहुत कुछ हैं, बहुत मेरे पास कुछ वीडियो भी थी, मैं चाहूँ तो वो वीडियो कुछ इनकी जो है ना आपके सामने पेश कर सकूं कि ऑडियो वीडियो का भी ज़माना आ गया है, रिकॉर्डिंग का भी, मतलब किस तरह जैसे चीफ जस्टिस को किस तरह कमज़ोर करके और उसके उसके जो डिमांड की जा रही कि वो रिज़ाइन दे दे, इस बेच मैंने बेटे जो कानून पास हुआ वो भी आगे जाके देखना है कि वो 8 रुकनी बेंच क्या फ़ैसला करती है। बहरहाल दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए, और आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ, और आपकी मेहरबानी होती है और मैं मज़ीद उसको बेहतर करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो आज थोड़ा मेरा गला भी ख़राब है और कुछ तबीयत मेरे अंदाज़ा कर रहे होंगे कि थोड़ा ईद की वजह से फिर गाँव में वो जो है ना ज़ाहिर है तो तबीयत नासाज होने की वजह से मैं आप लोगों का ये 4-5 दिन वीडियो भी नहीं रख सका। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।